Kapil Zangle sir, Managing Director of Classroots Waste Management and Solutions Private Limited. Dr. Harish Patulkar sir, Coordinator of Mechanical Department. Mr. Faisal Hussain sir, Mr. Ashish Dhavle sir, EDSET coordinators, faculty members, and all my dear friends. Myself, Aditya Madhavule, got an opportunity to welcome our guest on behalf of SB Jain, an autonomous institute affiliated by ITM in Nagpur. We are really obliged to have you as our guest speaker for today's session. I request Faisal Hussain sir and Ashish sir to present you the bouquet and the moment. Mr. Kapil Zangle sir is the Managing Director of the Classroots Waste Management and Solutions Private Limited. He has worked Executive Engineer in JPM Limited, Ahmedabad, and worked in private sectors like Raymond India, also Bansali Engineering Polymers Limited. He has completed his graduation from Chemical Engineering from the Priyadarshini College of Engineering, Nagpur. With a round of applause, I welcome Kapil Zangle sir to start the session on today's topic, My Life Story by Successful Entrepreneur. Hello everyone, good evening. My name is Kapil Zangle, the founder of Classroots Waste Management Solutions Private Limited. And बोर हो चुके तुम लोग, चेहरे पे हंसी भी दिख रही है तुम लोगों को, बस स्माइल करो। और देखो एकदम सिंपल शॉर्ट में तुम बता दो कि 2017 कॉलेज पास आउट फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, ठीक है। और 2019 में जब बाहर आते हैं तो तुम्हें पता ही है कि कॉलेज से जब बाहर निकलते तो हमारा सबसे पहला मोटो होता है कि कुछ ना कुछ तो करना है, या तो कोई जॉब देख लेता है कोई, या फिर एजुकेशन पर्सपेक्टिव MBA या फिर MTech, ये सारी चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। बट आफ्टर 2019 मुझे भी ऐसा ही लगा कि कॉलेज पास आउट हुए अभी और फाइंडिंग समथिंग न्यू, तो आई वॉज अप्लाइंग फॉर द JPM लिमिटेड इन गुजरात। वहाँ पे मैंने 1.5 साल जॉब किया है। JPM जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो स्विफ्ट डिज़ायर और बलेनो को कार के पार्ट्स बनाती है। तो I was in there for the coating department in CAD coating. So वहीं पे मुझे थोड़ा सा एक इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जब जनरेट होता है तो मुझे एक आइडिया है कि चलो एक स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कि गुजरात में अगर वेस्ट मैनेजमेंट की अगर प्रोक्योरमेंट में देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स। सो मुझे वहाँ से एक आइडिया है कि हमारे स्टेट में ये क्यों नहीं है। सो मैं छुट्टियों में जब भी यहाँ पे आता था तो आई वॉज विजिटेड इन द म्यूनसिपालिटीज़ कि वहाँ पे कैसे हो रहा है। तो वहाँ पे सारा प्लास्टिक और जो भी पेपर कार्डबोर्ड की वेस्ट निकलता है और वेट सारा डंप रहता था एक जगह। तो हमेशा मुझे लगता था कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। तो जैसे अभी रिसेंटली सर का सेशन हुआ, सर ने बताया कि प्रॉब्लम एक चीज़ हिट आउट करती है, बट मेरे हिसाब से 2 चीज़ें रहती है, या तो एक प्रॉब्लम है जिस पर आप सोल्यूशन दे सकते हो, या तो फिर नीड है जो आप फुलफिल कर सकते हो। राइट। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लुकआउट करो कि जैसे मैंने लुकआउट किया कि मुझे लगा कि डंपिंग यार्ड पे जो वेस्ट दिख रहा था उसका कोई प्रॉब्लम था, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे थे एनवायरमेंट पे बोलो या ह्यूमन बींग्स पे। आप अभी भी अगर आपको पता होगा थोड़ा सा जनरल नॉलेज, तो हम भी जब इनहेल करते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो हम इनहेल करते हैं, ऐसा बोला जाता है। सो एक अकॉर्डिंग टू कि वहाँ पे तुम किस एरिया में रह रहे हो उस हिसाब से होता है। और दूसरा होता है नीड का। सो कहीं जरूरी नहीं कि हर जगह प्रॉब्लम ही रहे, कुछ जगह नीड भी रहती है, उन लोगों को जरूरत रहती है कि हमें ये चीज़ अगर मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड दिस थिंग आल्सो कि हम अगर वो नीड फुलफिल कर सकें तो वो भी स्टार्टअप का एक पॉइंट हो सकता है कि आप स्टार्टअप चालू कर सकें। सो फिर वो जो प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया, मुझे लगा कि चलो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने वहीं पे मैं जब स्टार्ट किया मैंने
तो आफ्टर डूइंग माई जॉब मैंने वहीं पे लोगो और इंस्टाग्राम पे पेज बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा था कि मुझे पता था कि अगर स्टार्टअप चालू करना है तो पहले मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि मैंने स्टार्टअप चालू कर दिया। तो मैं सोचूंगा कि मैं जाके करूँगा, इस लाइक थोड़ा एक प्रोसेस रहता है, उसमें हो सकता है कि मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए। सो मैंने वहीं पे मेरा नाम और लोगो सब डिसाइड कर लिया और मैं बैठ गया वहाँ पे। तो फिर आफ्टर 6 मंथ मैंने वहीं पे स्टडी किया, थोड़ा सा लुकआउट किया कि महाराष्ट्र में किस तरह से वेज जनरेशन होता है। उसे PMR बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट रिसर्च। जब आप कोई भी स्टार्टअप चालू करते हो तो आपको एक PMR होना जरूरी है हर चीज़ का। तो आप बेनिफिशियरी से मिल सकते हो या फिर एरिया के बारे में डिफाइन कर सकते हो। सर ने जैसे बताया रिसर्च पेपर, ये सारी चीज़ें, तो वो एक चीज़ें मैंने डिफाइन करी कि वहाँ पे हम इस हिसाब से काम कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे म्यूनसिपालिटी में विजिट किया और मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपका वेस्ट उठाने आया हूँ और आने वाले अगले मंथ में मैं आपका वेस्ट उठाऊँगा। सो थोड़ा एक कुछ कॉन्टैक्ट जनरेट करने के बाद मैंने वहाँ का वेस्ट पिकअप किया 9 जुलाई आफ्टर एग्जीक्यूशन माई जॉब। तो मैंने जब पहली गाड़ी लगाई वहाँ पे वेस्ट उठाने के लिए, तो रात को 1 बजे लोड हुई वो गाड़ी और मैं जहाँ पे लेके गया तो मुझे मेरा टेक्निकल, मैं जैसे बता रहा हूँ लोगों को कि हमें क्या होता है ना कि हम बड़े उतावले होते हैं जब स्टार्टअप चालू हो जाता है। तो मैं भी वैसा ही था। तो मैंने उठा के गाड़ी सामने भेज दी जहाँ मुझे भेजनी थी वेस्ट मैनेज करने के लिए उसको। सो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की ड्यू टू क्वालिटी, और वो भी रात को 1 बजे, सोचो। और मैं उस टाइम पे कहाँ जाता फिर, और मेरा स्टार्टिंग वाला तो यहाँ पे उस टाइम पे या तो मैं गिव अप कर देता, मैंने बोला यार छोड़े हमारा काम नहीं, घर चलते वापस, या फिर हो सकता था मैं उसको कंटिन्यू करूँ। तो मैंने वही किया, थोड़ा कंटिन्यू करते, क्योंकि अगर नाव चला के आए हैं तो फिर रहना ही पड़ेगा वहाँ पे, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने वहाँ से ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उठाया था ना कुछ। ये मेरी 3 फिलोसफीज थी कि मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि अगर कोई चीज़ करनी है तो आप पुरानी चीज़, मतलब प्लान भी रखो ही मत, प्लान ए भी इतना फोकस करो कि प्लान ही अच्छा हो जाए आपका, राइट। तो मेरा ये फिलोसफी हमेशा रही है। तो फिर मैंने वही किया जो मुझे हमेशा की तरह करना था। मैंने एक्सेप्ट दिस कि मैंने चलो मुझे गलती हुई है, मुझे एक्सेप्ट करनी है, और थेरोटिकल चीज़ें छोड़ के मुझे अभी एक्सपेरिमेंटली काम करना है। सो मैंने जो पढ़ा था कि प्लास्टिक के 7 कैटेगरीज होती है, वो एक्चुअली 7 नहीं 365 कैटेगरीज होती है, जितने अपने 3 होते हैं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक लर्निंग हुई, और धीरे 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 फिर हर एक चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म मुझे लगती है इन स्टार्टअप, हम अकेले कोई भी चीज़ नहीं करते, देयर आर स्टेक होल्डर्स, हमारे कनेक्शंस होते हैं, हमारी टीम होती है, और विदाउट कनेक्शंस, विदाउट पार्टनर्स वी कांट डू एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास कोई लॉजिस्टिक वाला स्टेक होल्डर मिले तो आप यहाँ से गाड़ी वहाँ पर नहीं लेके जा सकते, और इन लोगों के साथ रिलेशन भी उसी हिसाब से मेंटेन करने होते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है मेरे हिसाब से। सो ये चीज़ मैंने मेंटेन करी, और विद टाइम जैसे हमें मिला, प्रोजेक्ट्स मिले हमें। सो वी रिसेंटली वी आर वर्किंग विद द 13 म्यूनसिपैलिटीज़ और 27 विलेजेस, हमारा विलेजेस के अंदर भी काम चलता है, और कुछ 6 से 7 इंडस्ट्रीज हमारे साथ हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और रिसेंटली हमें कनाडा का एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम प्लास्टिक से बॉल बना रहे हैं। सो इट्स हार्डवेयर जो हमें इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, और अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है उन लोगों ने हमें ये करा के दिया है, और साथ में हम इंक्यूबेट भी है अंटिकुटिया में लास्ट 2 ईयर्स, और अभी IIM नागपुर के साथ भी हम इंक्यूबेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे भी हम वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाने वाले हैं। सो ओवरऑल दिस थिंग, मैं यही पे मतलब यही मेरी स्टोरी है इन शॉर्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है कि तुम लोगों को थोड़ी याद रखना जरूरी है। सो मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन है जिनको स्टार्टअप चालू करना है, सब कुछ दिमाग में है किसी के? एनीवन? मेरे हाथ पे कर लो। कोई है? कोई नहीं है? अच्छा, ओके। सो या नाइस, मुझे लगता है बाकी लोग भी हैं, शायद शर्मा गए, तो ठीक है, इट्स ओके। तो मेरा ये था कि स्टार्टअप जब हम चालू करते हैं ना, तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉब्लम और बस ठीक है। मैं बोल रहा था कि जब अपन देखो उनको सीरियसली स्टार्टअप चालू करना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि हमें करना तो है, बट आगे क्या करना है इंपॉर्टेंट किसी को पता नहीं होता, और ना ही मैं तुम लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो ये होता है कि तुम लोगों को ना बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि 2 सोल्यूशन, जो कोई आइडिया हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमें स्टार्टअप चालू करना है, तो मेरा वही रहेगा कि प्रॉब्लम देखो और नीड देखो, उस हिसाब से उसको काम करो, और नीड और प्रॉब्लम मिलने के बाद उस पर देखो कि PMR तुम लोग कैसे कर सकते हो, प्राइमरी मार्केट रिसर्च, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है मेरे हिसाब से। वो अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो तुमने स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो कि वो सच में ओपन है यहाँ पे इस एरिया में,
क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ई वेस्ट का करता तो शायद वो ना चलता यहाँ पे, क्योंकि ई वेस्ट का बैंगलोर आपको पता होगा हब है ई वेस्ट का। सो ये अकॉर्डिंग टू एप्पल कहाँ बनते हैं आपको भी पता है, जम्मू साइड में बनते हैं, यहाँ पे तो बनते नहीं है। सो ये सब मैटर करता है जोग्राफिकल चीज़ों पे। तो जब भी आप कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हो, सो अंडरस्टैंड करो कि तुम किस एरिया में हो, कहाँ पे ये चीज़ों की इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नीड यहाँ पे नहीं हो, कहीं और हो, तो आपको वर्कफुल नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो वो सब चीज़ें देखो। और सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, करो, मैं तो बोलूँगा और कम दम पे करो, लेकिन उसमें आप चीज़ें हमेशा याद रखो कि जितने आप उसको यूटिलाइज करने का तरीका सीखोगे वो बेहतर रहेगा। लिंक्डइन हो गया सबसे बेहतरीन तरीका है अगर स्टार्टअप्स वालों को थोड़ा और वहाँ से कनेक्शंस बिल्ड करने को। मेरे ऑलमोस्ट अभी मैंने लास्ट 1 ईयर से मेरे 14% कनेक्शंस मेरे लिंक्डइन से ही है, और फिर उसके बाद मैंने भैया मेल भैया कॉल को कनेक्ट होकर फिर बिजनेस आगे बढ़ाया। सो मेरा वही है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सोशल मीडिया है, फिर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, अपने प्रायोरिटी के साथ साथ अपनी बाकी चीज़ें कौन से उस पर यूटिलाइज पैसे ले सकते हैं, वो हमें देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और इन शॉर्ट में अगर बताऊँगा सेकंड पॉइंट जो रहेगा उसमें वो रहेगी ग्रीड। क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं मुझे चालू करना है, बट बीच बीच में जैसे अभी मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने बताया आपको कि मुझे रात को अगर गाड़ी उन्होंने कैंसिल करी हो सकता तो उस दिन मैं गिव अप कर दूँ, बट अगर हम ग्रीड हमारा अच्छा रहे, हम अगर स्ट्रॉन्ग मोटिव के रहेगा तो वो हम चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। 10 दिन बहुत अच्छे से काम कर लिया और दूसरे दिन अपन जाके बेड पे सो गए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप धीरे धीरे अगर 10% भी डेली काम कर रहे हो, पर उसमें अगर कंसिस्टेंसी हो तो वो चीज़ ज़्यादा वर्कफुल रहती है लॉन्ग टर्म। और स्टार्टअप चालू करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, उसको सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो किसी ने लिखा है कि ऊंचाई पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, ऊंचाई पे ठहरना कमाल होता है। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना। और बस मुझे यही है। और लास्ट में अगर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन हो, ताकि मैं तुम लोगों को बोर नहीं करने आया हूँ, मैं बता देता हूँ, आधे घंटे में सब क्लियर कर दूँगा मैं, डोंट वरी। और मुझे पता है कि 2 घंटे से 2 बजे से शायद तुम लोग बैठे हुए यहाँ पे, शायद किसी ने खाना भी नहीं खाया होगा, तो आई अंडरस्टैंड। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, शायद तुम लोगों को थोड़ा सा एडवाइस दे दो। और हमेशा याद रखना कि हाँ, इतना टाइम नहीं हम लोगों के पास कि हम मिस्टेक्स से खुद मिस्टेक करें और सीखें। सो अगर आजू बाजू में कहीं मिस्टेक्स दिख रही है उनको ऑब्जर्व करो, सीखो वहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब तुम लोगों को मुझे पता है कॉलेज में जैसे मैं भी रहता था तो हम लोगों के लिए ये रहता था कि चलो यहाँ से करते हैं पहले और फिर बाद में देखते क्या करना है वहाँ, तो ये रहता था हमेशा। बट अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे अभी आधा घंटा लेट हुआ तो आई फील कि यार मेरा आधा घंटा गया यहाँ पे। सो ये टाइम वैल्यू होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, और ये फिर मॉनिटरी बेसिस पे भी उतनी इंपॉर्टेंट करता है। सो राइट एवरीवन, सो थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं? नो क्वेश्चंस? चलो थैंक यू। Each one of us related to entrepreneurship and startup. Now at the last, on behalf of mechanical department, I would like to thank you and hope such motivational sessions will be delivered to us in the future. Also from our side, we wish you for the success in your journey as an entrepreneur and your classroom journey. Thank you, sir.